वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला। फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 3 नवंबर 2025 और 3 नवंबर 2025 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स से बनने वाले जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका हम अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। शानदार ट्रिक के साथ में परीक्षा में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। डेली क्लास आपको मिलती है 7 बजे, शाम को 7 बजे आपको हमारे YouTube चैनल फर्स्ट पाठशाला पे आपको हमारी ये क्लास देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी आने वाली जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो बिना देर किए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। माइंड मैप से पढ़ेंगे और आपको पूरी क्लास की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान समसामयिकी 2 और 3 नवंबर 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर वो हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान पढ़ेंगे, प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम, सैनिक कल्याणों के लिए यानी कि सैनिक कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है वो हम देखने वाले हैं। क्या उद्घाटन और आयोजन हुए हैं वो देखेंगे जो महत्वपूर्ण दृष्टि से हैं, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सूजत से जितने भी बनने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, जिसमें एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड दिया गया है राजस्थान को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को ये एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड प्रदान किया है। विंड एनर्जी इंडिया 2025 का सम्मेलन था, उसमें चेन्नई में आयोजित हुआ था 30 से 31 अक्टूबर 2025 को। अगला है महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025, ये हमने कल पढ़ा था। प्राप्त करता है गुलाब कोठारी। और सर्वश्रेष्ठ AIC-RP मसाला केंद्र 2025, ये हमने पढ़ा था। डॉक्टर BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर को प्राप्त हुआ है। और उसके बाद में योजना, राष्ट्रीय योजनाओं में महत्वपूर्ण योजना और कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान 11 कार्यक्रम ऐसे हैं, यानी कि 11 योजनाएं और कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन हुआ था, उसमें राजस्थान है वो पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा था। अंगदान के मामले में भी राजस्थान है वो पहले स्थान पे है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी राजस्थान है वो अव्वल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 में भी राजस्थान है वो पहले स्थान पे है। फार्मर रजिस्ट्री योजना PM किसान ID यानी कि किसानों के लिए जो ID बनती है उनमें भी राजस्थान है वो पहले स्थान पे है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शीर्ष प्रदर्शनकारी में भी राजस्थान है वो पहले पायदान पे है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट A में प्रथम स्थान पे है और C में तीसरे स्थान पे है राजस्थान। फिट इंडिया फ्रीडम रन में भी राजस्थान है वो पहले स्थान पे है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी राजस्थान है वो पहले स्थान पे है। कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से जो योजनाएं, जो कार्यक्रम है जिनमें राजस्थान अव्वल रहा है वो हमने देखे हैं। ये सभी के सभी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद में बात करते हैं ई-पेमेंट प्रोत्साहन योजना का विलय, यानी कि जो ई-पेमेंट प्रोत्साहन योजना है उसका विलय कृषक उपहार योजना में कर दिया गया है। यानी कि ई-पेमेंट प्रोत्साहन योजना पहले क्या था, व्यापारियों और जो कृषक जो किसान हैं उनके लिए एक सुनिश्चित मंडी समितियों में ई-भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इसका विलय किया गया है, जिसमें किसान और व्यापारी दोनों इसके लाभार्थी होंगे। क्योंकि इसमें लॉटरी के माध्यम से पुरस्कार वितरण किया जाता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए दिया जाता है राज्य स्तर पर, और द्वितीय पुरस्कार है वो 1.5 लाख रुपए, और तृतीय पुरस्कार है वो 1 लाख रुपए दिया जाता है। ये राज्य स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। मध्याह्न भोजन योजना PM पोषण योजना, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसका आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री पोषण योजना किसकी जगह किया गया है, मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि मिड डे मील जो योजना है उसका नाम चेंज किया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। इसमें प्राथमिक जो कक्षा के जो बच्चे हैं 1 से 5 तक के, उसमें 100 ग्राम खाद्यान्न जिसमें गेहूं और चावल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा 6 से
8 तक के जो बच्चे हैं उनको 150 ग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है 60:40 की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि केंद्र की हिस्सेदारी और राज्य की हिस्सेदारी इसमें कितनी है। आगे बात करें सैनिक कल्याण की। सैनिकों के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन करता है राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े। यानी कि ये हरिभा नहीं है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये हमारे राज्यपाल हैं। उन्होंने उद्घाटन किया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सैनिक कल्याण के लिए उसका। ये राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक राजभवन जयपुर में हुई थी, जिसमें वृद्धाश्रम विकसित करने की मंजूरी मिली है और जोधपुर में एकीकृत सैनिक परिसर विकसित करने की भी मंजूरी दी गई है और राजगढ़ चूरू में सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई है। स्कूलों का नामकरण बलिदानी योद्धाओं के नाम पर भी करने की घोषणा की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो कदम उठाए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। सैनिक कल्याण मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सैनिक कल्याण राज्य मंत्री कौन है, तो सैनिक कल्याण जो राज्य मंत्री है वो है विजय सिंह चौधरी। विजय सिंह चौधरी, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। विजय सिंह चौधरी सैनिक कल्याण राज्य मंत्री है। और जो सैनिक कल्याण बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है प्रेम सिंह बाजौर। तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रेम सिंह बाजौर और सैनिक कल्याण राज्य मंत्री है विजय सिंह चौधरी। सैनिक कल्याण मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आयोजन और उद्घाटन में पुष्कर मेला 2025 अजमेर में 25 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 को आयोजित होने जा रहा है। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्य मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। मुख्य मेला आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शुभारंभकर्ता कौन है, तो उप मुख्यमंत्री या पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, इन्होंने इसका मेले का शुभारंभ किया है। विकास सेंटर, इसमें जो विकास कार्य है यानी कि पुष्कर मेले में जो विकास कार्य होने वाले हैं उसमें सेंट रेत पार्क का और बायोलॉजिकल पार्क है वो स्थापित होने वाले हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे है राष्ट्रीय मौकाभिनय महोत्सव, जिसका आयोजन जयपुर में किया गया था 29 से 30 अक्टूबर 2025 को। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। भगवान बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती है उसका आयोजन 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 को हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान भवन है वो जोधपुर में। उद्घाटन है वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री निवास से किया गया है, मुख्यमंत्री ने किया है भजन लाल जी शर्मा ने। आगे देखें तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो सूजस अपडेट हैं उसमें रोडवेज घाटा पहले 1000 करोड़ का घाटा था, तो 1000 करोड़ से ये घाटा 300 करोड़ तक पहुंच गए, यानी कि कम हो गया, 700 करोड़ का कम हुआ है। 800 नई बसों की खरीद होने वाली है। राजस्थान सरकार है वो 800 नई बसों की खरीद करने वाली है। तो ये आपको बातें थोड़ा दिमाग में रखना है कि 700 करोड़ का जो घाटा है वो कम हुआ है। कल हमने पढ़ा था लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी जिला भीलवाड़ा, जिसमें 2 खान है लाडपुरा और अमृतिया, ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। नए आपराधिक कानून जिनमें क्रियान्वयन में राजस्थान है वो अग्रणी रहा है। पूरे भारत में राजस्थान है वो प्रथम स्थान है, हर एक काम में राजस्थान है वो वैसे भी प्रथम स्थान पे है। आज की जो राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास है आपको उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।